और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दग संभाल रहे हैं पदभार और ये सीधी तस्वीरें सचिवालय से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। सचिवालय स्थित मंत्रालय भवन में संभाल रहे हैं पदभार और पदभार के बाद विभागीय अधिकारियों से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहा है फर्स्ट इंडिया। सहकारिता विभाग से संबंधित योजनाओं की प्रगति को लेकर फीडबैक लिया जाएगा और ऐसे में देखिए पूजा अर्चना जारी है और उसके बाद में पदभार संभाला जाएगा। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है सचिवालय से। ये लाइव तस्वीरें हैं क्योंकि देखिए पदभार ग्रहण करने के बाद में एक मीटिंग को लेने वाले हैं, बैठक लेने वाले हैं, साथ ही साथ फीडबैक भी लेने वाले हैं। सर्वगौ शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति ओम मुदग्नि सर्वजं निजहास पद्मयि पाशां कुशां भयवरान्धतं गजश्याम रक्तांबरम सकल दुखारम गणेशाम। और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निर्मल जी, क्योंकि कुछ देर पहले आप बातचीत भी इनसे कर रहे थे, नवाचारों की बात हो रही थी, क्या कुछ तस्वीरें आगे देखने को मिलेगी? अभी जिस तरह से पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गौतम कुमार दग जो है सहकारिता विभाग के बतौर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वो अपना पदभार संभाल रहे हैं। वैदिक रीति से पूरा पूजन कराया गया, गणेश पूजन हुआ, उसके बाद वो पदभार संभालने की प्रक्रिया चल रही है। और पदभार संभालने से पहले जिस तरह से हमारी बात हुई गौतम जी से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चाहे वो गृह निर्माण सहकारी समितियों से जुड़ी अनियमितता हो, उनकी जांच हो, उन पर कार्रवाई हो, उसके अलावा निचले स्तर पर जिस तरह से जो नवाचार करना है, सहकार आंदोलन को सबके लिए चलाना है, जैसा एक सबके लिए और सब एक के लिए, इस भावना के साथ सहकार आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाएगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा। अभी जिस तरह से पदभार संभालने की प्रक्रिया चल रही है, पदभार संभालने के बाद वो अधिकारियों की मीटिंग भी लेंगे जिसमें प्रमुख सचिव के तौर पर, अब तो कह सकते हैं कि एसीएस के तौर पर श्रेया गुहा जो है डिपार्टमेंट की, वो उनके साथ उनकी बैठक होगी। जो मेघराज सिंह रत्नू जो रजिस्ट्रार है उनके साथ उनकी बातचीत होगी। उसके अलावा तमाम जो सहकार आंदोलन से जुड़े नेता हैं, चाहे सूरजभान सिंह आमेरा हो या अन्य नेता, उनको भी बुलाया गया है। तमाम जो अतिरिक्त रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार हैं, उनको यहाँ पर जो कि सहकार भवन में पदस्थापित है उनको बुलाया गया। फिलहाल पदभार संभालने की प्रक्रिया चल रही है और उसके बाद सबके साथ मीटिंग होगी। और मीटिंग में पहले तो फौरी तौर पर फीडबैक लिया जाएगा डिपार्टमेंट का, किस तरह की योजनाएं चल रही हैं, किस तरह के नवाचार हैं जो किए जा रहे हैं, और तमाम जो घोषणाएं थी, पिछली घोषणा, उनकी प्रगति की स्थिति क्या है, और आगे की 100 दिन की कार्य योजना किस तरह से तैयार की गई है, उसकी प्रगति किस तरह से और उसको एग्जीक्यूट किस रूप में किया जा रहा है। तो तमाम बातें हैं जिनको लेकर के मंत्री गौतम कुमार तक जो है फीडबैक लेंगे। लेकिन फिलहाल जो औपचारिक तौर पर जो एक वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनके पदभार संभालने का जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर सीधे तौर पर चल रही है। और फर्स्ट इंडिया न्यूज लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरह से सचिवालय के मंत्रालय भवन के जो ग्राउंड फ्लोर में जो कमरा नंबर 6003 है वो उनको आवंटित किया गया है। तो तमाम जो सहकारिता विभाग से जुड़े जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, सहकार आंदोलन से जुड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं, मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, और सब जो उनके कुछ समर्थक भी हैं, उनके परिवार के सदस्य भी हैं जो उनको पदभार ग्रहण कराने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो वो प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है और लगातार जिस तरह की आप देख सकते हैं, हम चैनल के माध्यम से जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें यही है कि भजनलाल शर्मा की जो सरकार है, भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जो सरकार का जो गठन हुआ है उसमें तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार इस तरह से काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ वही शपथ ग्रहण, माफ कीजिए, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कार्यभार ग्रहण का जो कार्य प्रक्रिया है वो उसको पूरी की जा रही है। और लगातार गौतम दग से जिस तरह से वो पदभार संभालने से पहले भी अधिकारियों से लगातार उन्होंने टेलीफोनिक फीडबैक भी लिया, उससे पहले कुछ जो तमाम जो अधिकारी थे वो कल भी उनके निवास पर उनसे मिले थे, तो उनसे भी यही चर्चा करने की कोशिश की गई थी कि सहकारिता में किस किस तरह की योजनाएं जिनको चलाया जा रहा है। तो वो तमाम चीजें उनको लेकर उन्होंने फीडबैक लिया। और आज जब वो आधिकारिक तौर पर पहली बैठक लेंगे तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सहकार आंदोलन को बढ़ाने के लिए जो प्रयास है वो शुरू होंगे और एक सहकारिता में आपको नवाचार देखने को मिलेंगे। फिलहाल पदभार ग्रहण करने की प्रक्रिया, उसके बाद बैठक का सभी अधिकारियों का इंतजार, अधिकारी अपने साथ तमाम फूल, माला, बुके सब लेके आए ताकि उनका स्वागत किया जा सके। और आज ही अन्य मंत्री, जिसमें कह सकते हैं कि जो कन्हैयालाल चौधरी हैं वो भी आज पदभार संभालेंगे। तो अभी मंत्रालय भवन में काफी हलचल जो है देखने को मिल रही है। जाबर सिंह खर्रा यहाँ पर आए थे, उन्होंने आज अधिकारियों से कुछ चर्चा की अपने कक्ष में और अभी वो भी यहाँ से निकले हैं। तो आज काफी चहल पहल
जो है आज देखी जा सकती है मंत्रालय भवन के अंदर। और ये कार्यभार संभालने की जो प्रक्रिया है ये लगभग संपन्न हो गई है। और अब गौतम कुमार दत्त जो है वो लगातार मिलने जुलने का सिलसिला, उनके साथ जो पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी थे, जो विधायक हैं छपरा से, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने लगातार उनको बधाई दी है और कह सकते हैं कि जो एक पूरी प्रक्रिया है पदभार संभालने की वो लगभग पूर्ण हो चुकी है। उनको मालाएं पहनाई गई हैं। जो विभाग के अधिकारी हैं उनका मुंह मीठा करा रहे हैं। हम तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले प्रताप सिंह सिंघवी ने भी उनका मुंह मीठा कराया, उनसे मिले हैं। लगातार जो है वो यहाँ पर प्रक्रियाएं जो चल रही हैं। यहाँ पर सूरजभान सिंह आमेरा जो है वो सहकार आंदोलन से जुड़े एक बड़े नेता हैं, लगातार इससे जुड़े, वो यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने उनको बधाई दी है। तो बधाई और मिठाई खिलाने का जो सिलसिला है वो अभी जारी है और पदभार संभालने की प्रक्रिया लगभग संपन्न हो चुकी है। और जल्दी ही वो कुछ देर बाद ही विभागीय अधिकारियों की बैठक भी लेंगे, जिसमें सहकारिता से जुड़ी तमाम योजनाएं, उनकी प्रगति, आने वाले जो 100 दिन की जो कार्य योजना है उसका फीडबैक, तमाम ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। निर्मल जी, जिस तरह से भी आपने जानकारी दी कि बैठक ली जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा, पर देखिए फीडबैक के साथ में कुछ निर्देश भी दिए जाएंगे, क्योंकि अब रणनीति में कुछ बदलाव तो जरूर देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। देखिए, अब सबसे बड़ी समस्या जो सहकारिता के साथ जो जुड़ी हुई थी और वो यही थी कि जो गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं, खासकर जिस तरह से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो समस्याएं थी, जिनसे जुड़े वो हजारों की संख्या में शिकायतें थी, करोड़ों रुपए का जिसमें गबन हुआ, उसको किस रूप से उसको पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि जो उसमें निवेशक थे उनको राहत मिल सके। तो उसके लिए भी प्रयास करेंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि एक सबके लिए और सब एक के लिए, इसकी भावना से काम करेंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि सहकारिता को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। और देखिए, सहकारिता एक ऐसा विभाग है जो राजस्थान की 80% जनता कहीं ना कहीं सहकारिता से किसी न किसी माध्यम से जुड़ी हुई है। तो निश्चित तौर पर कुछ नवाचार देखने को मिलेंगे। और अब तो मीटिंग होगी तो मीटिंग में यही साफ तौर पर निर्देश दिया जाएगा कि अब तेजी से काम करने की जरूरत है। 100 दिन की कार्य योजना को लेकर काम करने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव से पहले एक माहौल तैयार करने की जरूरत है ताकि विभागीय स्तर की जो योजना है वो भी जमीनी स्तर पर, माइक्रो लेवल तक, जनता तक पहुंचे, किसानों तक पहुंचे और उसका लाभ उनको मिले। निर्मल जी, इन नवाचारों में एक बड़ा बदलाव आखिर क्या कुछ हो सकता है? क्या अभी कुछ करंट चैलेंजेस हो सकते हैं या फिर कोई ऐसी चीज जिसमें बदलाव की बेहद ज्यादा जरूरत हो? निश्चित तौर पर देखिए, जो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि किसानों को जो ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जाता है वो करीब 22,000 करोड़ साल का होता है। उसमें 30 लाख के करीब किसान उससे लाभान्वित होते हैं। तो अब इनकी कोशिश यही है, गौतम कुमार दत्त से जब हमारी बात है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस सीलिंग को एक तो 22,000 करोड़ से बढ़ाकर कम से कम 30,000 करोड़ का किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराया जाए, अल्पकालीन जो फसली ऋण होता है। और साथ ही साथ जो नाबार्ड से जो पुनर्वित्त जो 45% के आसपास उस पुनर्वित्त को भी बढ़ाने के प्रयास होंगे। उसके लिए केंद्र सरकार से लगातार समन्वय किया जाएगा, क्योंकि केंद्र में भी देखिए अमित शाह सहकारिता मंत्री हैं, जो कि देश के गृह मंत्री भी हैं। तो निश्चित तौर पर सहकारिता को लेकर नवाचार देखने को मिलेंगे। किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ साथ एमएसपी पे जो खरीद होती है, तो एमएसपी की दरें बढ़ाने के साथ साथ एमएसपी पे जो खरीद होती है, उस खरीद का जो कोटा है उसको बढ़ाने की प्रक्रिया है वो भी की जा सकती है। बहुत सारे इस तरह के नवाचार है जो देखने को मिलेंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि किसानों को लाभ पहुंचाना, किसानों को मजबूत करना, जैसा नरेंद्र मोदी ने भी बार बार कहा कि किसानों की आय दोगुनी करना पहला लक्ष्य है। तो वही सब अब देखने को मिलेगा। यहाँ जब अधिकारियों के साथ बैठक होगी तो निश्चित तौर पर किसानों से जुड़ी योजनाएं, अल्पकालीन फसली ऋण, दीर्घकालीन फसली ऋण की बात करें तो उसकी सीलिंग बढ़ाने की बात की जाएगी। नए किसानों को जोड़ा जाएगा। फसल बीमा की बात करें, किसान दुर्घटना बीमा की बात करें तो उसमें नवाचार देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अब किसान के मजबूत होने का समय राजस्थान में भी आ गया है। और जिस तरह से जैसा मैंने अभी कहा आपको कि चूंकि अमित शाह केंद्र में सहकारिता मंत्री हैं और इधर अब भूपेंद्र दत्त ने, माफ कीजिए, गौतम कुमार दत्त ने जिस तरह से कार्यभार संभाला है, तो निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी जुड़ी है। तो इसका फायदा राजस्थान को भी मिलेगा, राजस्थान के किसानों को भी मिलेगा। तो किसान मजबूत होगा तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो जो प्रदेश है वो विकास की ओर अग्रसर होगा। जी। और बिल्कुल निर्मल जी, इसी के साथ देखिए फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां गौतम कुमार दत्त जिन्होंने की पदभार ग्रहण किया है और ऐसे में बधाइयों का तांता लगा हुआ है, लोग लगातार पहुंच रहे हैं, बधाई उनको दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सचिवालय से ही, जहां पर पीएचडी मंत्री जो कि पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। और देखिए इस पूजा के बाद में वो भी पदभार ग्रहण किया जाएगा। सचिवालय से 2 तस्वीर अपने आप में खास हो जाती है। मेरे साथ में निर्मल तिवारी लगातार बने हुए हैं। निर्मल जी, समझना एक बार मौजूदगी आपसे समझना चाहेंगे कि कौन कौन मौजूद है वहां पर? देखिए, अभी चूंकि गौतम कुमार दत्त ने पदभार संभाले और अभी जो डिपार्टमेंट की जो हेड है श्रेया गुहा, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं।
लगातार उन्होंने कमाल समानी हुई सहकारिता की। वो यहाँ पर उनके साथ मेघराज रत्नू जो IAS अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे। दोनों ने अभी मंत्री जी को बधाई दी है। बधाई देने के साथ ही अब चूंकि एक आधिकारिक तौर पर पहली बैठक गौतम कुमार तक लेने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सहकारिता में नवाचार अब देखने को मिलेंगे। और दूसरी तरफ जैसा मैंने अभी हम जिक्र कर रहे थे कि जो PhD मंत्री हैं कन्हैयालाल, अब वो भी पदभार संभालने की उनकी प्रक्रिया भी शुरू हुई। वही वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उन्होंने भी पदभार संभाला है। तो अब तो सूबे में नई सरकार आ गई और मंत्रियों ने, अधिकांश मंत्रियों ने अपने पदभार संभाल लिए हैं। और जल्दी ही जो वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री संजय शर्मा वो भी पदभार संभाल सकते हैं। तो लगातार पर मंत्रालय भवन के, सचिवालय का जो मंत्रालय भवन है वहां पर चहल पहल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लगातार मंत्रियों को कक्षों के बाहर जो उनके जुड़ा हुआ स्टाफ है वो वहां पर सक्रिय है। लगातार जो दूसरे नेता हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि प्रताप सिंह सिंघवी, उन्होंने भी अभी बधाई देने वो गौतम कुमार तक को आए थे। तो ये लगातार जो है एक खुशनुमा तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है और लोगों में ऊर्जा दिखाई दे रही है, अधिकारियों में भी, स्टाफ में भी, समर्थकों में भी और दूसरे जो जनप्रतिनिधि हैं। तो निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा। और चूंकि जैसा मैंने अभी कहा कि कड़ी से कड़ी जुड़ी है, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ सीधे तौर पर राजस्थान की जनता को भी मिलेगा। राजस्थान में चल रही योजनाओं का वित्त पोषण तेजी से हो सकेगा, उनको वित्तीय खुराक इस तरह से मिल सकेगी कि उसमें लगातार उसका पोषण हो सके। तो निश्चित तौर पर अब तो देखना यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो 100 दिन की कार्य योजना, जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तमाम मंत्रियों को निर्देश दिए थे, उनके डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों को कहा था कि 100 दिन की कार्य योजना बनाकर उसको फलीभूत करें, उसको एग्जीक्यूट करें, तो उसका असर सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और फिर लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार प्रदेश का आम बजट पेश करेगी और उसके बाद राज्य सरकार प्रदेश का बजट पेश करेगी। तो लगातार अब ये प्रक्रिया है जो ब्यूरोक्रेटिक जो प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है, जिसमें नौकरशाह जितने भी हैं वो लगातार अब इस बात की कोशिश करेंगे कि सरकार ने जो घोषणाएं की हैं, सरकार ने जो 100 दिन की जो कार्य योजना की बात की, उस कार्य योजना को किस तरह से फलीभूत किया जाए, किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए। तो निश्चित तौर पर कह सकता है कि एक बार मैं फिर कहूंगा, कड़ी से कड़ी जुड़ी है, उसका लाभ निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता को मिलेगा। और जैसे ERCP की बात थी, क्योंकि कन्हैयालाल ने आज पदभार संभाला है, तो ERCP बहुत बड़ी एक वो थी, इसको लेकर के पूरा विधानसभा चुनाव में काफी घटनाक्रम देखने को मिले। तो निश्चित तौर पर ERCP भी अब शुरू होगी, तो उसका पोषण होगा। जो पेयजल से जुड़ी तमाम जो योजनाएं, चाहे ईसरदा योजना की बात करें, चाहे ERCP की ऊपर, ये तमाम जो जब योजनाएं सामने आएंगी तो जनता को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। और अब तो चूंकि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा प्रदेश की जनता को जरूर मिलेगा। जी और बिल्कुल निर्मल जी, क्योंकि देखिए अब हर रोज सचिवालय से इसी तरह की तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर तमाम मंत्री हैं जो कि पदभार ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि सरकार बदल चुकी है, चेहरे बदल चुके हैं। ऐसे में जो है रणनीति बदलने की अब समय आ चुका है। लगातार तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। निर्मल जी बने रहेगा।